मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार अब मुंबई में पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर पाबंदी लगाने की तैयारी में लग चुकी है। पिछले दिनों अभिनेत्री दिया मिर्जा ने एक पोस्ट करके शहर के बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी लगाने की रूपरेखा को तैयार करेगी। कौन कौन शामिल है इस कमेटी में, कितना भयानक होते जा रहा है मुंबई और आसपास के इलाके का प्रदूषण लेवल और कैसे लगेगी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आसपास के इलाके का वातावरण लगातार खराब होता जा रहा है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो अगले 3 महीने में अपना सुझाव सरकार को सौंपेगी। 22 जनवरी को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव कमेटी को लीड करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक कमिश्नर, महानगर गैस लिमिटेड के एमडी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सदस्य होंगे। आदेश के मुताबिक ये कमेटी स्टडी के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी पैनल में शामिल कर सकेगी। मुंबई महानगर में पड़ोसी थाने, रायगढ़ और पालघर जिले के क्षेत्र भी शामिल हैं, यानी डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर इन इलाकों में भी स्टडी की जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार। दरअसल 9 जनवरी को एक स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई शहर में यातायात की भीड़ और बढ़ते प्रदूषण और जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और समग्र स्थिरता पर उनके नकारात्मक प्रभाव पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की थी। हाईकोर्ट ने बताया था कि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्वरूप है। यह देखते हुए कि मुंबई में वाहनों की संख्या और प्रदूषण को नियंत्रित करने के मौजूदा उपाय अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने एमएमआर में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने की व्यवहार्यता पर अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति अब बनाई है। दिया मिर्जा ने जताई थी चिंता। आपको बता दें कि अभिनेत्री दिया मिर्जा ने 27 जनवरी को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके अंदर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण लेवल का जिक्र करते हुए उन्होंने चिंता भी जताई थी। इस पोस्ट में दिया मिर्जा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की थी कि वो बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को रोकने को लेकर कदम उठाएं। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा था कि हवा की क्वालिटी खराब हो रही है और इसकी वजह से हमारे फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। उन्होंने मां का हवाला देते हुए अपील की थी। जो इमेज पोस्ट की गई थी उसमें दिखाई दे रहा है कि मुंबई समेत राज्य के अलग अलग शहरों में एयर पोल्यूशन का क्या हाल है, कितनी खराब है मुंबई की हवा, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई की हवा लगातार खराब होती जा रही है। मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 512वें नंबर पर आता है। 28 जनवरी 2025 को मुंबई में वायु प्रदूषण का स्तर यानी कि AQI 193 PM 2.5 और 159 PM 10 था। वहीं O3 AQI 39 और NO2 AQI 21 था। 100 से ज्यादा AQI होने पर हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। बढ़ रही है वाहनों की संख्या।
मुंबई में 35 लाख से ज्यादा वाहन हो चुके हैं। मुंबई में अगस्त 2024 में वाहनों की संख्या 48 लाख से ज्यादा थी। इनमें 14 लाख निजी कारें और 29 लाख दो पहिया वाहनें थी। यानी हर किलोमीटर सड़क पर 2300 वाहनें हैं। वहीं 2021-22 में 35 लाख से अधिक प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियां रजिस्टर्ड थी। इनमें लगभग 10 लाख से ज्यादा फोर व्हीलर और 25 लाख से ज्यादा टू व्हीलर शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों ने अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाया है। दिल्ली समेत 3 राज्यों ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल और सीएनजी कार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को चलाने पर रोक है। हरियाणा में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर रोक पहले ही लगा दी गई है। तो जिस तरह से राज्य में पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, मुंबई में पोल्यूशन का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब राज्य सरकार को ये जरूरत आन पड़ी है कि वो कड़े कदम उठाए और किसी भी तरह से इस प्रदूषण लेवल को कम करे।